अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पर्शन। इससे पिछली वीडियो में हम बहुत डिटेल से ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्पर्शन से क्या मुराद है। डिस्पर्शन यानी कि स्प्रेड या स्कैटरनेस किसी भी डेटा सेट के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं कि उसकी एक अरिथमेटिक मीन वैल्यू है, उससे बाकी डेटा कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, या वैसे भी किसी डेटा की रेंज कितनी ज़्यादा है या उसका फैलाव कितना ज़्यादा है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो यहाँ ये इसकी डेफिनेशन दी गई है कि डिस्पर्शन मीन्स द स्प्रेड और स्कैटरनेस, यानी कि डिस्पर्शन का मतलब है फैलाव ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात का इन अ डेटा सेट, किसी भी डेटा सेट में। By dispersion means the extent to which observation in a sample or a population or in a population are spread out। कि किसी population में जो total data set होता है ना, उसको population कहते हैं, और total population में हमने देखना है कि वो data किस हद तक बिखरा हुआ है। The main measures of dispersion are range, variance and standard deviation। तो ये इसकी मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से बच्चों ये दूसरी डेफिनेशन है कि हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं ना डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए, उनको हम कहते हैं कि वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं। जैसे कि ये रेंज हो गई, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, और भी होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हम और भी मेजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतने ही हैं। तो रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करके हम डेटा का देखते हैं कि उसमें फैलाव कितना है, उसकी रेंज कितनी है। तो इसकी ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इसको नोट कर लें, और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अच्छा, और अगर हमने ग्रुप डेटा से रेंज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसकी सीबीज वाला कॉलम बनाएंगे, और सीबीज के कॉलम में बाद में फिर हम उसमें देख लेंगे कि जो जो पहली क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री और आखिरी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस हमने देखना है, तो वो रेंज आ जाएगी ग्रुप्ड डेटा में से। इसी तरह से वेरिएंस की डेफिनेशन है, वेरिएंस को हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये सम ऑफ स्क्वायर्ड मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, और इसी तरह से इसका फार्मूला है। इसका दूसरा फार्मूला जो डायरेक्ट मेथड से है वो भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और यही सेम टू सेम डेफिनेशंस आपकी बुक में भी दी गई हैं। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव रूट है वेरिएंस का। जी, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया कि ये इससे पिछली वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरा मकसद जो था बुनियादी तौर पे वो सिर्फ आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड करना था ताकि आप इसको याद कर सकें। जी, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये कहा गया है कि सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर इन रुपीज़। 5 टीचर्स की सैलरीज यहाँ पे दी गई हैं, और हमने क्या करना है, हमने उनकी रेंज फाइंड करनी है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अच्छा, तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमने इसमें देखना है कि इसमें सबसे कम ऑब्जर्वेशन कौन सी है और फिर सबसे ज़्यादा कौन सी है। सबसे कम जो है देखें ये 11,500 है, और जो सबसे ज़्यादा है ये 15,000 है। तो इसके ऊपर अब हम सिंपली इसका फार्मूला लगा देंगे कि इसकी रेंज इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, और ये आ जाएगी 15,000 माइनस 11,500। तो ये अमाउंट चूँकि रुपीज़ में है तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 3,500। ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया है, 11,500 का और 15,000 का। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक कॉलम की सूरत में लिखते हैं। एक्स का कॉलम बनेगा और एक हमने उनका स्क्वायर लेना है, उनके स्क्वायर का कॉलम बनेगा। जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है इसके अंदर ये एक कॉलम जो है वो एक्स का,
एक्स में तो वही सैलरीज टीचर्स की सारी लिखी, ये 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800, और ये इनका समेशन ऑफ एक्स आ गया, यानी कि हमने इन सब को सम कर लिया। फिर उसके बाद इन सब के स्क्वायर लिए, ये एक्स का स्क्वायर आप ये इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 11,500 को 11,500 से ही मल्टीप्लाई करके, फिर इसी तरह सबके स्क्वायर लेके, तो ये उनका आ गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी उनका हमने एक्स स्क्वायर्स का सम ले लिया, एक्स स्क्वायर्स का टोटल कर लिया। अब इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगेगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये मैंने मीन डेविएशन वाला फार्मूला नहीं लगाया, उसमें पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस, और फिर उसके डिफरेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से वो कॉलम्स ज़्यादा बनते हैं, वो कैलकुलेशंस ज़्यादा बन जाती हैं। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को अब इंसर्ट करते हैं, ये आ गई 9403,000,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस कितनी है? जस्ट 5, और माइनस, अब ये देखें समेशन ऑफ एक्स कितना है? ये 68,200 और डिवाइडेड बाय 5, इसका लेना है होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसमें परेशान नहीं होना बच्चों, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कैलकुलेटर है ना। अब देखें, पहले ये हम लिखते हैं 9403 और उसके बाद ये 50 है, और इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 5। जब इसको हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर ये हमारे पास ये आ गया जी 188,060,000, और अब हमने 68,200 और इसको डिवाइड करना है 5 पे, तो ये आ गया 13,640। इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 186,049,600, और इस सारे का अब स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1417.88। तो ये इसका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। जी बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ईच डेटा सेट का। 2 डेटा सेट दिए गए हैं, ये ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए पार्ट के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो डेटा दिया गया है ना, उसको हम लिख लेते हैं एक्स के कॉलम की सूरत में। तो देखें, ये एक्स इसका बन जाएगा 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 एंड 5। तो इसके साथ हमने एक कॉलम बना लेना है एक्स के स्क्वायर का। तो अब देखें, ये 12 का स्क्वायर 144, ये 36, ये 49, और ये 3 का 9, और ये 225, और ये 100, और ये 324, और ये 25। अच्छा जी, और इन दोनों का अब हमने टोटल भी कर लेना है। अच्छा, एक्स वाले का टोटल बनता है 76, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या ज़ुबानी सॉल्व कर लें, जैसे भी, और एक्स स्क्वायर का बना 912। जिस वक्त बच्चों ये दोनों टोटल आपने फाइंड कर लिए, तो अब जस्ट हमने क्या करना है, अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। लें जी, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकल आएगा। ये 912 डिवाइडेड बाय, अच्छा एन कितने हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 8 है, और माइनस समेशन x जो है वो 76 आया है, तो 76 ओवर 8 का होल स्क्वायर, और इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो चलें इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 912 डिवाइडेड बाय 8 जो है ये आ जाता है 114, और माइनस 76 डिवाइडेड बाय 8 करके उसका अब हमने लेना है स्क्वायर, तो ये आएगा 90.25। ये 114 से करते हैं माइनस, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23.75
और इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4.87। अच्छा बच्चे, आपकी बुक जो है ना वो इसको डिफाइन कर रही है एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो आप इसके नेगेटिव को इग्नोर भी कर सकते हैं। अलबत्ता बहुत सी जगहों पे और बहुत सी बुक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस के तौर पे भी लिया जाता है। आप बल जस्ट 4.87 आंसर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें, सेम टू सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। पहले x का कॉलम बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब इसके x के स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। यानी ये बन जाएगा 81, 9, 64, 64, 81, 64, 81, 324। दोनों कॉलम्स का सम कर लेते हैं। ये दोनों के टोटल फाइंड करने के बाद सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू है 768 डिवाइडेड बाय 8 इंफॉर्मेशन हैं, और माइनस समेशन ऑफ एक्स 68 है, तो 68 ओवर 8 इसका लेंगे होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले इसको सॉल्व किया उसी तरह से अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजीली सॉल्व कर सकता हूं और इसका आंसर आ जाएगा 3.87। जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। इसमें हमने वेरिएंस फाइंड करना है। इस पे भी हम वही सेम मेथड लगाएंगे। यानी पहले हम एक कॉलम लिख लेते हैं उसके एक्स का, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं जितनी भी ये हैं। अच्छा जी, और इसी तरह से इनका स्क्वायर लेके लिखते हैं। देखें, 100, 64, 81, 49, 25, 144, 64, 36, 64 और 4, और इनका फाइंड कर लेते हैं सम। दोनों कॉलम्स का टोटल ले लेते हैं। तो x का सम आ गया 75 और x स्क्वायर का सम आ गया हमारे पास 631। ये चूंकि बहुत इजी है इनकी कैलकुलेशन, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैलकुलेटर सामने ला के, वो टाइम बचाने के लिए बस। अच्छा, अब हमने इसका क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस बच्चों इसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला वही है, बस हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट नहीं लेना। पहले हम साथ स्क्वायर रूट भी लेते थे और अब स्क्वायर रूट नहीं लेना। बाकी देखें, ये समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 631 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 माइनस यहाँ पे समेशन एक्स जो है 75 डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर। लें जी, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 631 डिवाइड बाय 10 ये 63.1 और माइनस ये 7.5 का स्क्वायर लेते हैं 56.25 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.85 ये इसका वेरिएंस आ गया। जी बच्चों, सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अब यहाँ पे एक ग्रुप डेटा दिया गया है, उसकी क्लासेस को एज इट इज़ मैंने क्लासेस में लिख लिया और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। अब हमने इसके जो डिफरेंट कॉलम्स फाइंड करने हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ये कॉलम्स मैंने कैसे बनाए, मैंने इसके फार्मूला को देखा और फार्मूला को देख के जो जो चीज़ें चाहिए थी उनके लिए कॉलम हमने बना लिए। पहले हमें चाहिए x यानी के क्लासेस का मिड पॉइंट्स। तो वो जो x है, ये देखेंगे 20 और 22 का मिड पॉइंट जो है ये 21 आ जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 27 आ जाएगा और उससे नेक्स्ट 30 और उससे नेक्स्ट 33। अच्छा जी, अब x का उसके मीन से डेविएशन लेने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये कॉलम मैंने इधर साइड पे बनाया है, आप ये पहले भी बना सकते हैं, नो इशू। देखें बच्चे, मैं हर फ्रीक्वेंसी को उसके कॉलम x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 21 3 63 हो गया। फिर उसके बाद 24 6 144 और 27 12 324 और फिर 39 270 हो गया और ये 33 2 66।
और इनका समेशन ऑफ x भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 867। और अब हम यहाँ से हमें पता है कि अगर हम मीन फाइंड करना चाहते हैं तो वो समेशन ऑफ fx ओवर समेशन ऑफ f। अब ये समेशन f हमें कहाँ से मिलेगा, ये मालूमात यहाँ पे उन्होंने खुद दी हुई हैं, ये 32 है, या आप इनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 867 डिवाइडेड बाय 32, तो ये इक्वल आ जाएगा 27। कुछ उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है साथ, उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये 27 है तो फिर यहाँ पे 21 माइनस 27 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। इसी तरह से ये 24 माइनस 27, ये -3, ये 0, ये 3 और ये 6। और अगर इनका स्क्वायर लिया जाए तो ये 36, 9, 0, 9, 36, और इनके स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर्ड मीन डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से देखें 36 3s आर 108, और फिर 9 6 आर 54, और 0 टाइम्स 12 इज 0, और उसके बाद 9 टाइम 9 इज 81, और उसके बाद 36 2s आर 72। अब हमने इसका भी समेशन फाइंड करना है, यानी कि ये वाला टोटल भी हमें चाहिए जो कि है 315 जी। तो अब हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा अब ये मीन डेविएशन वाला फॉर्मूला है, ये पहले वाला फॉर्मूला नहीं जो हम पहले यूज कर रहे हैं, ये बाय डेफिनेशन वाला जो इसका फॉर्मूला है ये वो है समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, या समेशन f एक ही बात है, और उसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हमारे पास आई है 315 और ये है 32, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट और ये वैल्यू आ जाएगी 3.313 या 37, जितने तक मर्जी इसको ले जाए जी बच्चों। तो इसका मीन भी हमने फाइंड कर लिया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया, तो यही इसकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एक ग्रुप डेटा दिया गया है और हमने इसमें से रेंज फाइंड करनी है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आप खुद कर लेंगे। इसकी आपने एक कॉलम बस इसमें एक और बनाना है और वो CBs का कॉलम बनाना है। तो जिस वक्त आप इसकी CBs बना लें, देखें अब यहाँ पे इस क्लास की CBs जो है ना वो बनेगी 30.5 से लेके 40.5 तक, ठीक है। इसी तरह से सारी आपने बनाती जानी है और जो लास्ट वन है वो आपकी बनेगी 70.5 से 75.5। तो जो यहाँ पर रेंज है ना, अब रेंज उसमें जिस वक्त हम फॉर्मूला लगाएंगे XM माइनस X0 का, तो इसके अंदर XM की जो वैल्यू है, जो मोस्ट वैल्यू है वो 75.5 है और जो X0 है वो 30.5 है। जस्ट ये आपने एक सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगी किसके, 45 के, ठीक है जी। तो 45 की रेंज है इसकी। लें जी, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।